जितने भी स्टूडेंट इस बार SSCGD 2025 के लिए फॉर्म भरे हैं उनके लिए एक खास नोटिस आ चुका है कि उनका एग्ज़ाम 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक है, जो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट नोटिस लगा दिए हैं। तो हमारे पास अब 40 से 45 दिन का समय बचा है, जो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। यहाँ पे कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करना है, क्या करना है, ये खासकर नए बच्चों के लिए जो ये समझ नहीं पाते, जो फर्स्ट अटेम्प्ट अभी इस बार देने वाले हैं। SSCGD में इतना भीड़ है कि वो समझ नहीं पाते कि क्या करना है, वो प्रेशराइज हो जाते हैं, उनको करना क्या है, कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि हमने अपना सिलेबस में कितना परसेंट पार्ट पढ़े हैं। जैसे कि मैथ में कितना परसेंट पार्ट पढ़ चुके हैं, लेसन पढ़ चुके हैं, और रीजनिंग का कितना लेसन समाप्त कर चुके हैं अपना, और जीके का कितना पोर्शन पढ़ चुके हैं, और हिंदी कितना पढ़ चुके हैं। अब चारों सब्जेक्ट आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कोई किसी को मत छोड़िए, सब इम्पोर्टेंट है। अगर सिलेक्शन लेना है तो चारों सब्जेक्ट में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अब 40 से 45 दिन का समय बचा है। आप इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि सिर्फ पढ़ते जाएंगे और रखते जाएंगे, नहीं। अब 40 से 45 दिन का समय बचा है। आप लोग को क्या करना है कि एक टाइम जैसे कि सिलेबस कंप्लीट करने में लगाए हैं, 3 टाइम आप पढ़िए, 3 टाइम रेगुलर पढ़िए। जैसे कि एक टाइम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो एक टाइम आप रिवीजन करिए, जितना हो सके आप रिवीजन करिए। रिवीजन सबसे बड़ा चीज़ है कि आप रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करिए। और फिर देखिए, आपको अब टेस्ट भी लगाना है। टेस्ट लगाना है, क्या करना है आपको, डेली PYP मतलब प्रीवियस ईयर्स पेपर, जो 2022-2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है उसको कंप्लीट करना है। उसमें देखना है कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। अगर आपका स्कोर थोड़ा बहुत कम आ रहा है, सही आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं जा रहा है, तो आप उसको एनालिसिस कीजिए कि कहाँ हमारा गलती हो रहा है, किस सब्जेक्ट में मेरा कम नंबर आ रहा है, या किस सब्जेक्ट में अभी परफॉर्मेंस में सुधार करने की ज़रूरत है। तो जो क्वेश्चन हमसे छूटा हुआ है, जो क्वेश्चन गलत हुआ है, उसके सॉल्यूशंस को हम देखेंगे, उस पर टॉपिक्स पे काम करेंगे, उस टॉपिक पे अगले दिन उस पर काम करेंगे या उसी दिन काम करेंगे। आपको उस पर डेली, अब आपको वीकली टेस्ट लगाना है, वीकली फुल टेस्ट अब लगाना है। अगर आपको सप्ताह में दो टेस्ट लगाते हैं, 3 टेस्ट है तो और बेटर है, लेकिन एक टेस्ट मस्टली लगाना है। उसमें एनालिसिस करना है कि आपका स्कोर क्या रह रहा है। एक टेस्ट आपको फुल लगाना है, जिसमें ये देखना है कि हमारा स्कोर क्या रहा है, उसको एनालिसिस करना है। उसको एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि अगर हम मैथ में वहाँ पे 20 क्वेश्चन है, तो 20 में अगर 12 सही 8 गलत हो रहा है, तो हम देखेंगे कि 8 को कौन सा चैप्टर से गलत हो रहा है। रीजनिंग में 15 सही 5 गलती हो रहा है, और जिस चैप्टर से रॉन्ग हो रहा है उस चैप्टर पे अभी यूट्यूब पे जाएंगे, या जिस क्लास से मैं पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बना लिए हैं, उस पर फिर से वहाँ पे फोकस करेंगे। ऐसे करते करते जीके का मैंने सिलेबस भी डाला, हर चीज़ का मैंने सिलेबस का चैप्टर वाइज डाल दिया है, कौन सा चैप्टर। अगर उस चैप्टर को आपको पढ़ लेंगे, जीके में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जीके में ध्यान देना है, जैसे कि कुछ चैप्टर भी आप हमको बता सकते हैं, जैसे कि पॉलिटी है। पॉलिटी में क्या करना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ना है। और जैसे कि पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लेना है, पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना है। और फिर जैसे ऐसे टॉपिक मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी बस इतना बता रहा हूँ कि 45 डेज में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको प्रीवियस ईयर्स में कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर्स आपको जितना हो सके 45 दिन के अंदर 60 प्रीवियस ईयर, 50 प्रीवियस ईयर, 90 प्रीवियस ईयर, जितना प्रीवियस ईयर्स है तो ऐसे 200 प्लस है, लेकिन आपको जितना हो सकता है आप उसको कंप्लीट करिए। जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर्स कंप्लीट करिए, उसके बाद टेस्ट कंप्लीट कीजिए। और जितना प्रैक्टिस करिएगा स्पीड बढ़ेगा और मार्क्स भी बढ़ेगा। और दोनों का ये SSCGD खेल है। आप ये नहीं कि 60 मिनट में आप 80 में 80 करके आ जाएगा, नहीं, 80 में 80 नहीं कर पाइएगा। अगर इस बार 1/8 ही है तो आपको 80 में 80 तो करना है, बट 80 में 80 सही नहीं कर पाइएगा। लेकिन आप जितना करिएगा, अगर आप मान लीजिए अभी 50 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या 60 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स कंटिन्यू करते रहें और फिर फुल टेस्ट करते रहे और मेरे अकॉर्डिंग एनालिसिस आप करते रहे कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से गलत हो रहा है, तो आप 100% उसमें उनमें एग्ज़ाम आते आते 10 से 12 क्वेश्चन का इंक्रीजमेंट देखेंगे। मैंने अपना इसी चैनल पे सिलेबस पूरा डाल दिया हूँ कि हिंदी में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या करना है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा, तो आप लोग 45 डेज में अच्छे से तैयारी करिए।